नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एलपी टेक्नीशियन के लिए भौतिकी शास्त्र में हम लोग देखेंगे एसपीडी का क्वेश्चन। इकाई समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को वेग कहते हैं। सदिश राशियों को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिणाम होते हैं। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की दूरी शून्य नहीं हो सकती है। वेग में प्रति सेकंड समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। या त्वरण का परिभाषा ये होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण को ये द्वारा सूचित किया जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदक या विमंदक कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न कार्य करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी और अकस्मात चलने के पीछे यात्री झुक जाते हैं। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर वस्तु द्वारा आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण के बल की दिशा में होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम को बराबर व्यंजक होता है, F बराबर m में होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम को बल का व्यंजक कहा जाता है। ठीक, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत हो तो बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। देखिए आगे इधर, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अब केंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अब केंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलयमान वस्तु द्वारा अनुवस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार हमेशा स्थान के अनुसार बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। देखिए, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उस पर कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के परिवर्तन विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जबकि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? संचित ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित कणों का कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय बल क्षेत्र के बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का क्या होता है? 1/6 गुना होता है। आगे देखेंगे हम लोग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि
चंद्रमा के जबकि सूर्य के लिए प्लान वेग कितना होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का प्लान वेग कितना होता है 2.4 किलोमीटर होता है। पृथ्वी भू स्थित उपग्रह का घूर्णनकाल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का SI मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या उसको पास्कल कहते हैं। वायु दाब का पारा अचानक बढ़ जाता है तो यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृथ्वी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल को निकालने पर इससे केस आपस में सट जाते हैं। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती तेल के ऊपर चढ़ता है। ब्लास्टिंग पेपर से स्याही सुखाया जाना केशिकत्व के कारण होता है। जब ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आवृत्ति का SI मात्रा क्या होता है हर्ट्ज होता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में, और जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे को आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य कहते हैं तथा 20 से 20,000 हर्ट्ज की बीच की आवृत्ति को श्रव्य कहते हैं। 20,000 से ऊपर वाले हर्ट्ज को पराश्रव्य कहा जाता है, पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को मानव सुन सकता है। कुत्ता बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों की पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। CP-CV बराबर मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग।